कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। तो आज आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो पहला प्रश्न हमें दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित उत्तर दीजिए। हमें नीचे 3 कथन दिए हैं, हमें बताना वो सत्य हैं या असत्य हैं, साथ ही उनके सत्य या असत्य होने का हमें कारण भी बताना है। पहला कथन हमें दिया है प्रत्येक अपरिमेय संख्या। प्रत्येक का मतलब क्या होता है? हर एक अपरिमेय संख्या, या यूं कह लीजिए कि सभी अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो हर एक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो स्टूडेंट्स ये कथन हमारा सत्य है। अब सत्य क्यों है? तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तभी आपको ये समझ में आएगा कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या और प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है या नहीं होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक बैग है। क्या है? एक बैग यानी थैला। ठीक, और इस थैले में हमने 2 प्रकार की संख्याएं भरकर रखी हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या और प्रत्येक अपरिमेय संख्या। क्या किया हमने? प्रत्येक परिमेय संख्या और प्रत्येक अपरिमेय संख्या को इस बैग में भर लिया है। अब क्या हुआ, ये संख्याएं आपस में मिक्स हो गई। मिक्स होने के बाद संख्याओं का ये जो संग्रह बना, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का, ये कहलाया वास्तविक संख्याओं का संग्रह यानी वास्तविक संख्याएं। क्या कहलाई ये? वास्तविक संख्याएं। तो ये होती है हमारी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या है हमारी? परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। आप इस बैग में से एक संख्या बाहर निकालते हो तो वो क्या होगी? आपकी वास्तविक संख्या, चाहे वो परिमेय संख्या निकल कर आए चाहे अपरिमेय संख्या निकल कर आए। तो प्रत्येक परिमेय संख्या और प्रत्येक अपरिमेय संख्या हमारी वास्तविक संख्या होती है। तो ये कथन हमारा कैसा है? सत्य है। अगर कथन इसके विपरीत होता, इस कथन का उल्टा होता, कथन इस तरह से होता कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो कथन असत्य हो जाता। देखो, क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या हो सकती है? क्या सभी वास्तविक संख्या, प्रत्येक का मतलब मैंने क्या बताया? जितनी भी संख्याएं हैं, हर एक संख्या, क्या सभी वास्तविक संख्या हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं? नहीं भाई, वास्तविक संख्याएं तो परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की होती हैं। तो इसके अगर विपरीत क्वेश्चन आ जाता है, कोई कथन आ जाता है कि क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती, तो वो कथन हमारा असत्य है। या फिर कथन इस तरह से हो जाए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती, तो भी कथन असत्य हो जाए, क्योंकि वास्तविक संख्या हमारी परिमेय और अपरिमेय दोनों ही होती हैं। तो ये कथन हमारा कैसा? इसका हम कारण लिख लेते हैं। तो हम इसका उत्तर लिख देंगे, ये कथन सत्य है क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याओं का संग्रह बनाती हैं। भाई, परिमेय और अपरिमेय ये दोनों प्रकार की संख्याएं मिलकर ही क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो ये हमारा कारण हो जाएगा। चलिए अब दूसरा कथन कर लेते हैं। दूसरा कथन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m, ये जो रूट के अंदर दिया है m, क्या है? ये एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। भाई, प्राकृत संख्याएं आप जानते ही हैं, हमारी जो गिनतियां हैं वही प्राकृत संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं। तो इस कथन में हमसे बोला गया है कि संख्या रेखा का हर एक बिंदु प्राकृत संख्या के वर्गमूल के रूप का होता है। भाई, रूट के अंदर कोई अगर प्राकृत संख्या लिखी है तो वो क्या है? प्राकृत संख्या का वर्गमूल है। तो संख्या रेखा का हर एक बिंदु प्राकृत संख्या के वर्गमूल के रूप का होता है, प्राकृत संख्या का वर्गमूल है। तो ये कथन कैसा है स्टूडेंट्स? ये कथन हमारा असत्य है। भाई, एक बात देखिए आप कि संख्या रेखा जो होती है उस पर अनंत बिंदु होते हैं, और ये सभी बिंदु किसी ना किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल है, ऐसा तो संभव नहीं है। आइए इसको हम संख्या रेखा की मदद से समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, इधर हमारी अनंत है, इधर अनंत है, और इस संख्या रेखा पर हम अपने पूर्णांक लेते हैं। मान लेते हैं ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, और इधर ये लगातार चलते रहेंगे प्लस वाले, और इधर -1, -2, इधर ये माइनस वाले लगातार चलते रहेंगे। तो कथन में हमसे कहा गया है इस संख्या रेखा पर जितने भी बिंदु हैं, चाहे वो हमने अंकित किए हैं या नहीं किए हैं, सभी क्या हैं? √m के रूप के हैं। और m क्या है? प्राकृत संख्या है। मतलब रूट के अंदर 1, रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 4, इस तरह से
ये सारे ही बिंदु हैं। तो क्या ये संभव है? इस पर जितने ही बिंदु हैं सब इस रूप के हैं क्या? देखो भाई, 1 का वर्गमूल क्या होता है? √1 का मान 1 होता है। तो 1 तो हमारा ये संख्या रेखा पर है जो हमने दिखाया है। चलिए, 1 के बाद अगली प्राकृत संख्या क्या होती है? 2। 1 के बाद अगली प्राकृत संख्या 2 होती है। 2 का वर्गमूल, भाई 2 √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर हम इसका दशमलव के 2 स्थानों तक मान निकालें तो ये होगा लगभग 1.41। ठीक है, ये भी कहीं इस संख्या रेखा पर है। ये कहाँ होगी? ये लगभग यहाँ कहीं पर है, जिसको हमने दिखाया नहीं है। चलो अब दिखा देते हैं, ये रही। ठीक है, 2 के बाद अगली प्राकृत संख्या 3 आती है। 3 भी √3 भी हमारी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका भी दशमलव के 2 स्थानों तक मान अगर हम निकालें तो ये होगा 1.73। ये भी हमारा यहाँ कहीं पर स्थित है। चलिए इसको भी अंकित कर देते हैं। अच्छा, 3 के बाद अगली प्राकृत संख्या आती है हमारी 4। तो 4 का वर्गमूल 2 होता है। 2 हमारा ये रहा। ठीक है, अब आप एक बात सोचिए ज़रा, क्या 1 से 2 तक केवल ये 4 ही बिंदु हैं यहाँ पर? ऐसा संभव नहीं है भाई, और भी बहुत सारे बिंदु हैं। देखो समझो कैसे। √2 का मान 1.41 और √3 का मान 1.73। इन दोनों ही संख्याओं के बीच में आपको संख्याएं दिख रही होंगी, हैं या नहीं है? 1.41 और 1.73 के बीच में संख्याएं हैं। इनके बीच में जो संख्याएं हैं ना, वो किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो 2 और 3 ये क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं। 2 के बाद सीधे सीधे 3 आता है। 2 और 3 के बीच में कोई प्राकृत संख्या होती है? नहीं होती है। लेकिन यहाँ जो इनका वर्गमूल है ना, इनके बीच में हमें संख्याएं दिखाई दे रही हैं, तो वो तो किसी भी संख्या का किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है। तो यहाँ से ये हमारा कथन असत्य हो जाता है। देखो ऐसे ही यहाँ पर 1 के बाद सीधे 2 आता है। 1 और 2 के बीच में कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है। ये दोनों ही कैसी? क्रमागत संख्याएँ हैं। लेकिन इनके वर्गमूलों के बीच में देखिए संख्याएँ हैं या नहीं है? बिल्कुल हैं। 1 और 1.41 के बीच में है संख्याएँ? नहीं है। तो जो इनके बीच में संख्याएं हैं वो क्या किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल हो सकती है? नहीं हो सकती हैं। ऐसी बहुत सारी, आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको ये चीज़ें दिखती जाएंगी। तो यहाँ से ही हमारा काम चल गया। इसी ने हमें बता दिया कि ये कथन हमारा असत्य है। 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के बीच में कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है, लेकिन इनके वर्गमूलों के बीच में संख्याएं हैं। और ये संख्याएं कहाँ हैं? ये भी तो इसी संख्या रेखा पर स्थित हैं, लेकिन ये √m के रूप की नहीं है, मतलब किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है। तो ये कथन हमारा असत्य हो जाता है। चलिए इसका भी हम कारण लिख लेते हैं अब। तो इस कथन के लिए हम आंसर लिखेंगे, यह कथन असत्य है क्योंकि 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गमूलों, जैसे हमने यहाँ उदाहरण भी ले लिया, √2 का मान यानी 2 का वर्गमूल 1.41 और 3 का वर्गमूल 1.73 के बीच में अंतराल है। इन दोनों ही संख्याओं के बीच में आपको अंतराल देखने को मिल रहा है। भाई इनके बीच में संख्याएं हैं या नहीं हैं? बिल्कुल हैं। तो ये अंतराल है, और ये अंतराल बिंदु भी संख्या रेखा पर ही स्थित हैं, जो किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है, अर्थात √m के रूप के नहीं हैं, जहाँ m क्या है? एक प्राकृत संख्या है। तो आप इसका कारण ये लिख देंगे। चलिए अब तीसरा कथन भी देख लेते हैं क्या है। तीसरा कथन हमें दिया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये पहले कथन का विपरीत है। हर एक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय और परिमेय दोनों ही होती हैं। तो ये कथन हमारा कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। चलिए इसका कारण लिखते हैं। तो इस कथन का आंसर आप लिख देंगे, ये कथन असत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। अकेली अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं होती है, ना ही अकेली परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की होती है, इसलिए ये कथन हमारा असत्य है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। दूसरा प्रश्न स्टूडेंट्स हमें दिया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय हो। तो देखिए इस कथन में हमसे कहा गया है कि जो भी हमारे धनात्मक पूर्णांक हैं उनके वर्गमूल अपरिमेय होते हैं या नहीं होते हैं। धनात्मक पूर्णांक आप जानते ही हैं, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, जो हमारी गिनतियाँ हैं 6, 7, 8, 9, ये सब हमारे क्या है? धनात्मक पूर्णांक। दूसरे होते हैं हमारे ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब -1, -2, -3, -4, ठीक है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो देखिए अगर हम 1 का वर्गमूल निकालें तो हमें मिलेगा 1। 1 क्या है?
जो वर्गमूल है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या भी क्या होती हैं, वे संख्या जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, और नीचे हमारा जो q है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, उसी को हम कहते हैं परिमेय संख्या। तो एक को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, तो एक हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो एक का वर्गमूल क्या हो जाता है, एक, जो कि एक परिमेय संख्या है। अगर हम दो के वर्गमूल की बात करें तो भाई ये हमारी अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि अगर हम दो का वर्गमूल निकालेंगे तो हमें एक ऐसी संख्या प्राप्त होगी जिसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती है। अशांत और अनावर्ती मतलब दशमलव के बाद, जैसे √2 बराबर 1.416 डॉट 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 डॉट, ऐसे ये लगातार अंक चलते रहेंगे, कभी रुकेंगे नहीं और बदल बदल कर आते रहेंगे। तो ये जो वर्गमूल है ये कैसा होगा, अपरिमेय। तो हम √2 को क्या बोलेंगे, एक अपरिमेय संख्या है। √3 भी हमारी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन जब हम √4 की बात करेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा एक पूर्ण संख्या 2। भाई 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, और 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब हमने धनात्मक पूर्णांकों के ये वर्गमूल निकाले तो भाई 1 का वर्गमूल 1 आया जो कि एक परिमेय संख्या है, 4 का वर्गमूल 2 आया, 2 भी एक परिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर हो जाता है नहीं। भाई सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। देखो थोड़ा सा और समझ लो, किस प्रकार की संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय होता है, किस प्रकार की संख्याओं का वर्गमूल परिमेय होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूर्ण वर्ग संख्याएं, अगर हम ऐसी किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो जो वर्गमूल होता है वो हमेशा परिमेय होता है। अब पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं आप जानती हो, जैसे 1 गुणा 1 क्या मिलेगा हमें, 1, तो 1 क्या हो गया, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। या फिर 2 गुणा 2 4, 4 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी प्रकार 3 गुणा 3 9 मिलेगा, 9 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या। 4 गुणा 4 16 मिलेगा, 16 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर हम किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो वो क्या होता है, परिमेय होता है। लेकिन ऐसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, जैसे कि 2 हो गई, 3 हो गई, पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, पूर्ण वर्ग ना हो, ऐसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो वो होता है अपरिमेय। अपरिमेय, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 और 4 के बीच में जो भी संख्याएं हैं वो कैसी हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, तो उनका वर्गमूल अपरिमेय होगा। 4 और 9 के बीच में जो संख्याएं पड़ेंगी वो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, उनका भी वर्गमूल अपरिमेय होगा। तो समझ में आ गई बात। कोई भी आप धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए, अगर वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका वर्गमूल परिमेय होगा, और अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उसका वर्गमूल अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अभी यहाँ इन्होंने कहा है कि एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो परिमेय हो, तो आप कोई सी भी संख्या का उदाहरण दे सकते हैं। √1, √4, √9, इन संख्याओं के वर्गमूल कैसे हैं, परिमेय हैं। चलो यहाँ पर हम आंसर लिखते हैं, ये तो हो गया भाई आपको समझाने के लिए। तो उत्तर में आप लिख देंगे नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। उदाहरण 4 एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल √4 बराबर 2। क्या है इसका वर्गमूल, 2, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आप कोई सा भी उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके हो गए। अब हम अगले वीडियो में तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में अगले सवाल के साथ।